हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। सबसे पहले मैं एक बता दूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप सबको स्टार्टिंग में राम राम बोलते हो, गुड मॉर्निंग भी बोलते हो। तो जो राम राम है वो हमारा कल्चर है, और मुझे लगता है कि राम का नाम लेने से बड़ा कुछ होता है। ठीक है, तो अगर हम कितने भी पढ़ लिख लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो अपना कल्चर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारा कल्चर है राम राम जी। तो राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि वाली ब्यूटी शामली से आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम सपना द रोड राजवीर से। तो जैसे आप लोगों को पता है कि द रोड राजवीर जो थे, उनकी डेथ को 2 महीने के आसपास हो गए हैं। और उनकी डेथ जो हुई थी वो एक ऐसी हुई थी कि किसी को भी बिलीव नहीं हुआ था कि राजवीर भैया जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और देखा जाए तो सपना के साथ ना बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। उस लड़की ने छोटी सी उम्र में दो हस्बैंड को खो दिया, 2 बच्चियाँ छोटी छोटी, उन्होंने 2 अपने पापा को खो दिया, 2 बूढ़े माँ बाप ने अपने 2 जवान बेटों को खो दिया। जो उनकी बुढ़ापे की लाठी थी, उनकी दोनों लाठी टूट गई हैं। तो मुझे लगता है कि इस दुख दर्द का जितना एहसास उस परिवार को है, उसके जो माँ बाप को है राजवीर भैया के, और जो सपना को है, 2 बच्चों को है, उसकी भरपाई कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगी। ठीक है, सपना को इतनी ज़्यादा वो किया गया। जब से सपना हस्बैंड की डेथ हुई, तब से कितने सारे उनके नाम पे फेक चैनल बन गए हैं, फेक थंबनेल लगा लगा के सपना तीसरी शादी कर रही है, सास ने घर से बाहर निकाल दिया, मेरे 2 पति को खा गई, 20 कन्या, पता नहीं क्या से क्या बोल दिया उस लड़की को। इतना सब कुछ बोल दिया, ये नहीं सोचा कि उस लड़की पे क्या बीतरी होगी। कुछ अगर लोगों के मन में ना 1% भी दर्द होता ना, अगर उसके दर्द का 1% भी दर्द अगर इन लोगों को होता ना, तो शायद ये वीडियो ना बनाते। इस तरह की वीडियो बनाओ लेकिन उसके सपोर्ट में, ऐसे नहीं कि उसको वो अपने पति को मार दिया उसने, एक बूढ़े माँ बाप से 2 बच्चों को जुदा कर दिया, वो 20 कन्या है, वो तो मंगली है, वो तो ये है, पता नहीं, ये नहीं सोचा लोगों ने कि उस पे क्या बीतरी होगी। उसकी जगह अपने आप को आप 1% रख के भी देखो तो आपको मालूम चलेगा कि उस लड़की पे क्या बीतरी है। लेकिन उसने, लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया ना उस लड़की के हस्बैंड की डेथ का, इतना फ़ायदा उठाया ना, इतना मिसयूज किया कि कुछ हद नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं उनको बोल रही हूँ जो गलत थंबनेल लगाकर वीडियो बनाते हैं सपना के लिए। सपना के नाम से नए नए चैनल बना लिए हैं, उसकी वीडियो ना डालने का, उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। आज ये उसके साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे में सपना को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि हमारे इस तरह की निगेटिविटी के। अगर हम चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़े, हम उसके सच्चे फ़ैन हैं, दारोट राजवीर के सच्चे फ़ैन हैं, तो हमें उसको हिम्मत देनी चाहिए कि वो लाइफ में आगे बढ़े, ना कि ये कि वो लाइफ में पीछे वहाँ की भाई रहे, फ्यूचर में ना बढ़े। उसका वो पास्ट था, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में उसको लड़ना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने उन बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सस ससुर के लिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है अभी, उसने तो अभी कुछ जिया ही नहीं है। जिस टाइम पे उसे जीना था, उस टाइम पे उसने बहुत ज़्यादा दुख देख लिए हैं। तो भगवान उसकी लाइफ में अब और दुख ना देना, क्योंकि किसी के हस्बैंड का चला जाना, एक औरत की लाइफ में से उसके पति का चला जाना, वो औरत ही समझ सकती है कि क्या होता है, क्या बीतती है उसके ऊपर। क्योंकि सारे रिश्ते जो होते हैं ना, पति से कनेक्ट होते हैं। अगर पति हमारा है तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हमारे हैं, हर कोई हमारा है, हर कोई रिश्तेदार हमारा है। लेकिन जहाँ अगर भाई पति को कुछ हो गया और हम अकेले रह गए, तो उसके बाद कोई साथ नहीं देता है। जहाँ तक कि मायके वाले भी साथ नहीं देते हैं। ये नहीं कह रही कि मैं सब नहीं देते, लेकिन 90% नहीं देते हैं। सिर्फ 10% ऐसे हैं जो भी लड़की को समझते हैं और साथ देते हैं। और सपना उन्हीं में से है कि उसकी सास ससुर ने आज भी उसको पहले भी बेटी की तरह रखते थे और आज भी अपने पास बेटी की तरह रखा हुआ है। और जहाँ बात आती है कि दारोट राजवीर के केस को लेकर सपना बार बार क्यों मना कर देती है उस टॉपिक पर बोलने के लिए, सपना ने जो तेहरामी होती है उस पर जो फ़ोटो लगता है राजवीर जी का, वो फ़ोटो सही क्यों नहीं, रियल फ़ोटो क्यों नहीं लगाया, सपना इस केस के ऊपर क्यों नहीं बोलती है। जब राजवीर जी के कार का एक्सीडेंट हुआ तो उसको क्यों नहीं बताया गया, क्यों सपना ने छुपाया, क्यों सपना FIR नहीं कराई उसके खिलाफ, कौन था वो गाड़ी वाला। तो इन सब को लेकर सपना कई बार बोल चुकी है कि इस मैटर में
हमारे कोई भी इन्वॉल्व ना हो। तो इस चीज़ में मैं सपना का साथ देखो, जो भी उनको वो कह रहा है उनके बारे में, राजवीर जी की हेल्प करने के लिए बोल रहा है कि उनकी मौत से रिलेटेड जो भी है सच जानना चाहता है, वो सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि उनके फ़ैन हैं, उनके चाहते हैं सपोर्टर कि पता चले कि राजवीर जी की किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, क्यों हुआ था, जानबूझकर हुआ था मर्डर या फिर अनजाने में एक्सीडेंट हुआ था। सही है, वो अपनी जगह जानना चाहते हैं। क्योंकि सब राजवीर जी की मौत जो है ना, एक सपना के लिए नहीं, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई थी। उस परिवार के लिए तो है ही, सपना के लिए तो है ही, लेकिन जो उनके फैंस थे, उनके सब्सक्राइबर्स थे, वो भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पर सपना का सपोर्ट इसलिए करूँगी कि देखो, उस पर क्या बीत रही है या उसके घर वालों पर क्या बीत रही है, वो क्यों नहीं करना चाहती FIR, क्यों इस केस से पीछे हटना चाहती है, क्यों किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहती। वो उनका अपना निजी मैटर है, वो उनका अपना फैमिली मैटर है। अगर हम सपना ही नहीं चाहेगी कि उसकी FIR हो, तो फिर तुम लोग कैसे कुछ कर लोगे। अगर ऐसे कुछ होता तो वो नहीं करते क्या, वो FIR नहीं करती क्या, वो केस नहीं डालती क्या, वो उस गाड़ी वाले को नहीं ढूंढती क्या। अगर वो नहीं ढूंढ रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, चुप हैं, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगी कि वो नहीं बताना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई नहीं करना चाह रहा, नहीं वो कुछ अपना फैमिली मैटर जो है, कुछ बहुत बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, YT पे नहीं बताई जाती हैं। अगर वो नहीं बता रही है, इस सब से पीछे हटना चाहती है, वो नहीं चाहती किसी भी चीज़ में कि राजवीर जी की मौत से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई इन्वॉल्व हो, जो लोग वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा सच है जो सपना छिपा रही है राजवीर की मौत से लेकर। अगर कोई भी सच है, कुछ भी सपना छिपा रही है या उसकी फैमिली छिपा रही है, तो वो उनका अपना फैमिली मैटर है। उसमें हम ज़बरदस्ती टांग अड़ा नहीं सकते कि नहीं आप हमें बताओ कैसे एक्सीडेंट हुआ, नहीं आप हमें बताओ कि किसने एक्सीडेंट किया, नहीं आप FIR कराओ उसके खिलाफ, गाड़ी वाले के खिलाफ। तो नहीं, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो उनका अपना मैटर है, उनका चैनल है, वो उनकी मर्जी है कि वो कितना YT पे बताना चाहते हैं, कितना YT पर नहीं बताना चाहते हैं। क्या उनको दुख नहीं है जिसके बूढ़े माँ बाप के 2 जवान बेटे चले गए हों? क्या उसे राजवीर जी की मौत का दुख नहीं है? क्या उस वाइफ को दुख नहीं होगा जिसके 2 हस्बैंड चले गए 2 ढाई साल के अंदर? क्या उस बहन को दुख नहीं होगा जिसके 2 भाई, जिनकी रक्षाबंधन पर वो राखी बांधती थी, उसके दोनों भाई चले गए, उसके पास अब कोई भाई नहीं बचा कि वो रक्षाबंधन पर राखी बांध दे। आप लोगों को दुख है? नहीं, दुख सबको है। इतना दुख मुझे है, इतना दुख आप लोगों को भी है, और शायद हमसे कई गुना ज़्यादा दुख सपना और उसके परिवार को है। लेकिन अगर वो इस मैटर से दूर हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई मैटर उनके सामने आए, वो नहीं चाहते कि इस तरह के मैटर में हम लोग इन्वॉल्व हों, या वो उनका फैमिली मैटर है कि राजवीर जी के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वो सिर्फ इन्होंने इतना बता दिया कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उनकी डेथ हो गई थी, बस इनफ। बार बार अगर उसी बात को कुरेदते रहोगे कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, कैसे डेथ हुई थी, तो इस चीज़ का ना उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, उनकी फैमिली पर। वो नहीं उभर पाएंगे। बार बार वही चीज़ देख कर वो कोशिश करते होंगे कि हम भूल जाए, लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन अगर आप लोग वही चीज़ रिपीट करते रहोगे, तो कैसे निकलेंगे वो इस मैटर से, कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे बाहर निकल सकते हैं वो इस मैटर से। जो जिसे जाना था वो चला गया इस दुनिया से, वापस लौट के नहीं आएगा कभी भी। लेकिन उनके आगे उनका पूरा फ्यूचर पड़ा है, 2 बच्चे पड़े हैं, सपना को उसके लिए जीना होगा। बोलते हैं कि सपना ने धमकी दी है कि अगर मेरे ऐसा कुछ भी करोगे तो मैं अपने साथ कुछ कर लूँगी। जहाँ तक जब उस लड़की ने यहाँ तक बात कह दी है कि मैं कुछ कर लूँगी अगर तुम इस मैटर को उछालोगे, ये करोगे, तो क्यों भाई, क्यों इसके लिए नेगेटिव कमेंट डालने उसकी वीडियो में, क्यों उसको बार बार राजवीर जी की याद दिलानी, क्यों उस केस में बार बार बोलना कि कैसे हुआ उनका एक्सीडेंट, कैसे हुआ उनका एक्सीडेंट। ख़त्म करो बस, इनफ। 2 महीने हो गए, उसको अपनी लाइफ जीने दो, आगे उसको लाइफ में आगे बढ़ने दो, उसको मोटिवेट करो कि लाइफ में तुम आगे बढ़ो, सपना हम तुम्हारे साथ हैं। जो हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम अब कुछ करो, बच्चों के लिए कुछ करो। मतलब ऐसे डाल देते हो यार, तुमने थंबनेल कैसे लगा दिया, तुम थंबनेल कैसे लगा सकती हो सपना, तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम हैशटैग डाल देती हो। वो जीना छोड़ दे क्या? खाना, अगर उसका हस्बैंड चला गया तो क्या वो अब जीना छोड़ दे? बच्चों के लिए ना जिए, परिवार के लिए ना जिए। बस आप ही चाहते हो कि वो जब भी वीडियो बनाए तो सिर्फ रो के वीडियो बनाए। अगर तुम सच्चे फ़ैन हो, उसके सच्चे सब्सक्राइबर हो ना, तो उसको आगे बढ़ने दो। ये सब जो मैटर हो गया ना, उसको भूल जाओ।
इसको है कि यहीं ख़त्म कर दो, फिनिश कर दो, और उसको भी मोटिवेट करो कि लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी अच्छी वीडियो लाओ परिवार से रिलेटेड, ठीक है। आरू है, आराध्या है, इन सबको देखो। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी, लेकिन मैं फिर बोलूँगी, देखो किसी के फैमिली मैटर में इतना भी इन्वॉल्व ना हो कि दूसरे को तो नुकसान हो, साथ में आप लोगों को भी नुकसान हो, ठीक है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं फिर आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अगर वीडियो अच्छी लगे थोड़ी सी वीडियो को शेयर कर दे।